सो मोल कंसेप्ट लास्ट टाइम में बात हो गई थी। व्हाट डू मीन बाय मॉलिक्यूलर वेट? तो मॉलिक्यूलर वेट हमने प्राप्त कर लिया था ग्राम में, और किसी का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए उसका फार्मूला राइट होना आवश्यक है। और इसके लिए आपको टेबल पे जो एलिमेंट्स हैं उसके वेट लर्न करने पड़ेंगे। फिर किसी भी परमाणु के एक मोल में या किसी भी तत्व के पदार्थ के एक मोल में जितना उसका कंपाउंड है उसमें परमाणुओं की संख्या या मोल में 1 मोल है 2.6.222 समथिंग 10⁻23 आइटम्स। कोई भी एक मोल पदार्थ लेते हैं उसमें इसके इतने एटम्स, कहीं आप मॉलिक्यूल्स लेंगे मॉलिक्यूल्स, या प्रोटॉन की संख्या, या आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, ये सब हो सकते हैं। कहने का मतलब अगर एक मोल में आप अणुओं की संख्या निकालेंगे इतना आएगा, परमाणुओं की संख्या निकालेंगे इतना आएगा, प्रोटॉन की संख्या देखेंगे इतना आएगा, आयंस निकालना शुरू करेंगे ये आएगा। अर्थात किसी भी पदार्थ के एक मोल में कितने एलिमेंट, कितने उसमें परमाणु हैं, कितने अणु हैं, कितने आयंस हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको सॉल्व करने के लिए Avogadro has given a concept और एवोगाड्रो के कंसेप्ट से इतना कैलकुलेशन करने पे आता है। इसके लिए इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, नंबर्स। तो एवोगाड्रो की नंबर ये फिक्स है और इतनी चीज होती है। जैसे आप कोई एक परमाणु की संख्या करते हैं 2 3 समथिंग 10⁻23। एज यू नो ये आता कैसे है, ये नंबर आती कैसे है? तो किसी भी पदार्थ का 1 ग्राम में कितने अणु होंगे, कितने परमाणु होंगे या ग्राम मोलर संख्या क्या होती है वो निश्चित करते हैं कार्बन से। कार्बन में उपस्थित 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या निकालना है तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। एक पदार्थ में 1 ग्राम, पदार्थ के 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, अगर ये पता करना हो तो हम इसकी तुलना करते हैं और ये नंबर आती है आपकी उस तत्व का परमाणु की संख्या। जैसे अभी कार्बन के लिए कार्बन 12 से इसका तुलना करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 और अपान इसके करेंगे 1.99 समथिंग 10⁻23। अगर आप ध्यान दीजिए 1.99 प्रोटॉन का क्या होता है वेट, इतने ग्राम। परमाणुओं की संख्या में परमाणु का द्रव्यमान अपान दिस मच। ऐसे करने में आपको मौका मिलता है ग्राम का 1 मोल परमाणुओं की संख्या 2-3 परमाणु। और जब आप इसे सॉल्व कर लेते हैं कार्बन 12 अपान 1.29, ये क्या है? अगर आप ध्यान देते हो ये प्रोटॉन का वेट है, वेट ऑफ प्रोटॉन। ऑलराइट, सो आई थिंक इसे जब हम डिवाइड करेंगे यू विल गेट द सेम नंबर दैट इज 6.23223 समथिंग 10⁻23। ऊपर चले जाने पर ये माइनस प्लस हो जाता है। ये नंबर हर समय आपको मिलेगी और ये कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर मतलब ये फिक्स नंबर है और ऐसा हर एक तत्व परमाणु के मॉलिक्यूल में होगा, फिक्स वैल्यू आती है। राइट, तो दिस इज व्हाट सो कॉल्ड एटॉमिक नंबर और मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास और मोलर वेट।
डन। एक टॉपिक इससे आती है कि व्हाट डू मीन बाय द मोलर वॉल्यूम। So write down molar volume. Right? What do we know the molar volume? In case of molar volume, ये आयतन क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है? NTP जो नॉर्मल है, कितना नॉर्मल माना जाता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल ताप F25 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 8 NTP नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर कितना नॉर्मल होता है जी? 1 एटमॉस्फेरिक ATOMS 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एनवायरनमेंट है अपना, वो पूरे वायुमंडल का अपने ऊपर प्रेशर कितना पड़ता है? ऑलवेज 1 एटमॉस्फेयर, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये नॉर्मल बात है, नॉर्मल टेम्परेचर। और टेम्परेचर कितना होता है? राइट, दैट इज व्हाट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं या 273 डिग्री केल्विन। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर 25 माना जाता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम उसको कह सकते हैं 273 केल्विन STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 0 डिग्री पर लेते हैं तो हम इसमें 273 जोड़ देते हैं तो ये केल्विन बन जाता है। राइट, तो दैट इज व्हाट 273 केल्विन। आई थिंक नाउ वी विल गेट व्हेन TP की कंडीशन पे मोलर वॉल्यूम क्या होता है? किसी चीज का एक मोल लोगे आप, जैसे हाइड्रोजन गैस 1 मोल लिया आपने, अमोनिया 1 मोल लिया, या वाटर का 1 मोल लिया। 1 मोल का मतलब समझ गया ना? उसका जितना मॉलिक्यूलर वेट है उसको 1 लीटर मोल पर लीटर, उसका कितना लीटर आयतन आएगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर रखो, नॉर्मल प्रेशर रखो, उसमें टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो गैस फैलती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? एक्सपांसन होता है। अणुओं या परमाणुओं की मॉलिक्यूलर जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती है, उनके बॉन्ड टूटते हैं, और जैसे गैस हो वो एक्सप्लेन हो, क्या होता है? एक्सपांस होती है, फैलती है। तो तुम्हारे सिलेंडर में जितना गैस है अगर उसको गर्म करोगे और हाई टेम्परेचर तो आगे बढ़ता है। टायर ट्यूब में अगर गर्मियों में देखो तो टायर ट्यूब फट जाते हैं, दब जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि उसमें टेम्परेचर ऑलरेडी, और इसकी वजह से टेम्परेचर प्रेशर हाई होने पर आयतन तो जरूर बढ़ जाता है। इसीलिए वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट क्या है कि हर समय तुम टेम्परेचर और प्रेशर को नॉर्मल रखो। ऐसी कंडीशन में अगर तुम तोलने जाओगे तो किसी भी पदार्थ का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एसिड का, बेस का, साल्ट का, व्हाटएवर 1 मोल आपने लिया तो अगर उसको आप तोलोगे तो NTP की कंडीशन पे 22.4 लीटर रहता है। 1 मोल अगर आप हाइड्रोजन उठा लाएं, 1 मोल अगर आप अमोनिया उठा लाएं, तो 1 मोल का कोई भी चीज लेते हैं, अगर आपके पास वो बताया कि लो ये 1 मोल उपस्थित है इसमें, तो अगर इसको आप तोलेंगे, नापेंगे तो यू विल गेट कितना? 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस, एनीथिंग, एनी सब्सटेंस। या इसको हम ml में कर सकते हैं ना, कितने से गुणा कर दें? 1000 से, 22,400 हो जाएगा ना 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा? ml। या तो इतना लीटर मिलेगा या तो फिर इतना ml में ml।
लेकिन किसी भी पदार्थ का 1 मोल लेंगे तो उसका फिक्स है, तो उसका आयतन इतना होगा, राइट। तो दैट इज व्हाट मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अब हम निकलते हैं किसी भी पदार्थ में अणुओं की संख्या। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द व्हील ईचर, दैट इज जितना आपका वॉल्यूम है बाई 1 मोल में इतने होते हैं 2.2/4, और ग्रेडोस की नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स इसमें निकलेंगे। नंबर ऑफ एटम्स